दोस्तों स्वागत है आप सभी का किन्नौरी निटिंग चैनल पर। तो दोस्तों मैं आज आप लोगों को बहुत ही प्यारा सा 2 कलर में स्वेटर का डिज़ाइन बनाकर दिखाऊंगी। तो ये स्वेटर का डिज़ाइन आप लोग जैसे न्यूबॉर्न बेबी, बेबी गर्ल, बेबी बॉय के लिए बना सकते हैं। तो ये डिज़ाइन आप लोग कैप पर भी बना सकते हैं, ठीक है। तो कैप पर भी बहुत ही प्यारा लगेगा ये डिज़ाइन। तो ये डिज़ाइन बनेगा हमारा दो फंदों के मल्टीपल में, ठीक है। तो दो फंदे जैसे आपने मल्टीपल में लगाए तो एक फंदा एक्स्ट्रा ज़रूर रखना है। तो ये हमारे डिज़ाइन की पहली सिलाई सीधी साइड से, चलो चाहे सीधी साइड से बनाए चाहे उल्टे तरफ से बनाए, आप लोगों ने कम से कम 6 सिलाई सिंपल बुनाई करनी है, 6 सिलाई। तो जैसे ये मान लेते हैं सीधी साइड है मेरी, एक सिलाई पूरी सीधी साइड बुनाई करिए, तो दूसरी सिलाई उल्टे तरफ से, तीसरी सिलाई सीधी तरफ से, चौथी सिलाई उल्टे तरफ से, पांचवी सिलाई सीधी तरफ से, छठवीं सिलाई उल्टे तरफ से। इस तरह से 6 सिलाई बनाकर कंप्लीट करिए। तो कंप्लीट करने के बाद वहाँ से आगे हमारा डिज़ाइन कैसा डलना है वो मैं आपको बताऊंगी। पहली सिलाई हमारा सीधी तरफ से कंप्लीट हो गया। अब दूसरी सिलाई पूरे फंदे उल्टे तरफ से उल्टे उल्टे बनाकर कंप्लीट करेंगे। तो दूसरी सिलाई उल्टे तरफ से आपके पास जितने भी फंदे हैं उल्टे उल्टे बनाकर कंप्लीट करेंगे डिज़ाइन की दूसरी सिलाई। दूसरी सिलाई उल्टे तरफ से पूरे फंदे उल्टे उल्टे बनाकर कंप्लीट किए। तो चलते हैं डिज़ाइन की तीसरी सिलाई सीधी साइड। तो सीधी साइड में भी आपने पूरे फंदे सीधे सीधे बनाकर कंप्लीट करना है। तो आपके पास जितने भी फंदे हो सीधे सीधे बनाकर कंप्लीट करिए। तो इस तरह से आपने सेम पूरे 6 सिलाई कंप्लीट करना है। ये देखिए डिज़ाइन की पूरी 6 सिलाई मैंने सिंपल बुनाई करके तैयार करा है, ठीक है। तो जैसे आपने बॉर्डर करा, बॉर्डर बनाने के बाद आप लोग 4 सिलाई भी बना सकते हैं। ज़रूरी नहीं कि आप 6 ही सिलाई बनाएं, आप 4 सिलाई भी सिंपल बुनाई कर सकते हैं। तो जैसे मैंने यहाँ पर 6 सिलाई बनाया। अब 6 सिलाई बनाने के बाद यहाँ पर आपने कलर धागा, आपका मतलब आपने जो भी यूज़ करना है वो कलर धागा लगाएं आप, ठीक है। तो ये देखिए यहाँ से हमारा डिज़ाइन शुरू हो रहा है। पहले फंदे को मैंने नीला से बनाया, दूसरे को भी बनाया, ठीक है। अब क्या करना है आपने, सिर्फ ये ध्यान देना धागा को अंदर बाहर कैसे करना है। धागा अपनी तरफ, एक फंदा उतारा, धागा बाहर, एक फंदा को बनाया, धागा अंदर, एक फंदा को उतारा, धागा बाहर, एक फंदा को बनाया। बस यही करना है पूरी सिलाई में। ये देखिए फंदा उतारा, धागा बाहर ले गए, एक फंदे की बुनाई करा, धागा अपनी तरफ लाया, एक फंदे को बिना बुने उतारा, फिर धागा बाहर ले जाकर एक फंदे की बुनाई करी। तो पूरी सिलाई में आपने इसी तरह से करना है। धागा को अंदर बाहर कैसे मतलब ध्यान से करना है, ठीक है। ये देखिए बिना बुने उतारा एक फंदा, फिर धागा बाहर की तरफ, एक फंदे की बुनाई करी, धागा अपनी तरफ, एक फंदा बिना बुने उतारा, फिर धागा बाहर की तरफ, फिर एक फंदे की बुनाई। तो इस तरह से पूरी सिलाई आप बनाएंगे सीधी तरफ से। एक फंदा को उतारते हुए उसके ऊपर से इस तरह से धागा को लेकर जाना है। फंदा उतारा, फिर धागा को इसके ऊपर से ले गए, फिर एक फंदा की बुनाई करा, फिर धागा अपनी तरफ, एक फंदा उतारा, बाहर ले गए, एक फंदे की बुनाई करा, धागा अपनी तरफ, एक फंदा को उतारा, फिर धागा बाहर की तरफ, एक फंदे की बुनाई करी। इस तरह से पूरी सिलाई आप बनाकर कंप्लीट करेंगे। धागा उतारा, फिर फंदा बाहर की तरफ करके एक फंदे की बुनाई करी। तो ये हुई हमारी पहली सिलाई कंप्लीट। दूसरी सिलाई हमने जिन फंदों को बनाना है और जिनको उतारा उतारना है। ये देखिए उतारा, इसको उतारा था हमने, उतार दिया, फिर धागा बाहर, ठीक है। उल्टे तरफ से है पर बुनाई सीधी तरफ से हुई है, ठीक है। सेम वही करना है, उतारना है, धागा बाहर की तरफ करके
बुनाई करना है। धागा अपनी तरफ, उतारा हुआ फंदा को उतारना है, फिर धागा बाहर की तरफ करके बुनाई करना है इस तरह से। तब यहाँ तो इजीली पता चलेगा आपको, क्योंकि हमने जिन फंदों को बनाना है, क्योंकि कलर धागा हमारा चेंज हो जाएगा, इसलिए इजीली हमारे को पता चल जाएगा। ये देखिए, धागा अपनी तरफ उतारा, फिर बनाया, धागा अपनी तरफ, फिर उतारा, फिर बनाया फंदे को, धागा बाहर करके बनाना है इस तरह से दूसरी सिलाई। तो आपके पास जितने भी फंदे हो सेम इसी तरह से बनाकर कंप्लीट करेंगे। ये हमारे डिज़ाइन की दूसरी सिलाई उल्टे तरफ से कंप्लीट हो गई। तो ये देखिए, सिर्फ 2 सिलाई में यहाँ पर हो गया। अब यहाँ पर हम कलर धागा ये देखिए चेंज करेंगे, पूरे फंदे सीधे सीधे बनाएंगे। ठीक है, आपके पास जितने भी फंदे हो पूरे फंदे आपका जो बेस कलर रहेगा उससे बनाकर कंप्लीट करेंगे। इस तरह से पूरे फंदे आप बनाकर कंप्लीट करिए। तो ये हमारी सिर्फ और सिर्फ 2 सिलाई में डिज़ाइन बनना है आपका। ठीक है, फिर ये पहली सिलाई हम जैसे सीधी तरफ से बना रहे हैं। ठीक है, तो अब मैंने ये डिज़ाइन बना दिया। अब आप लोगों को यहाँ से ऊपर कितना गैप चाहिए, 4 फंदों का गैप चाहिए या 6 फंदों का गैप चाहिए, वो अपने हिसाब से बनाना। तो फिर से मैं अभी 6 सिलाई आपको दोबारा सिंपल बुनाई करके बताऊंगी। जैसे एक सिलाई मेरी सीधी साइड हो गई, सिर्फ और सिर्फ 2 सिलाई में हमारा डिज़ाइन डल गया, एक सिलाई हमने सिंपल बुनाई करी, और 5 सिलाई में आपको बिल्कुल सिंपल बुनाई करके दिखाऊंगी। जैसे सीधे साइड से सीधे, उल्टे साइड से उल्टे, तो वैसे ही मैं आपको बना कर दिखाऊंगी। तो 6 सिलाई का गैप में हमारा डिज़ाइन कैसा लग रहा है देखते हैं। ये दूसरी सिलाई उल्टे तरफ से बनकर कंप्लीट हो गई। तो ये देखिए आप, ये जो हमारा डिज़ाइन का धागा है, आप ये डिज़ाइन का धागा इसको इस तरह से करते हुए ऊपर तक ज़रूर साथ लेकर जाएं, नहीं तो फिर बाद में डिज़ाइन के लिए दिक्कत पड़ेगा। ठीक है, ये देखिए जैसे मैंने अभी धागा में लपेट कर इधर ऊपर को ला दिया। तो दूसरी सिलाई कंप्लीट हो गई उल्टे तरफ से, तीसरी सिलाई हमारी सीधे तरफ से। पूरे फंदे सीधे सीधे बनाकर कंप्लीट करेंगे। डिज़ाइन की हमारी तीसरी सिलाई पूरे फंदे उल्टे उल्टे बनाकर कंप्लीट करेंगे। तो ये देखिए, डिज़ाइन की 6वीं सिलाई मैंने बनाकर कंप्लीट करी, और ये मैं जो हमारा धागा है इसको भी मैंने यहाँ तक बनाते बनाते इस तरह से ला दिया है। ठीक है, तो फिर से मैं आपको और एक बार डिज़ाइन रिपीट कराऊंगी। ये देखिए, 6 फंदों में हमारा इतना 6 सिलाई में इतना डिज़ाइन का गैप रहेगा। तो फिर से मैं आपको दूसरा डिज़ाइन डालकर दिखाऊंगी। तो ध्यान से देखिए, 2 सिलाई आपका फिर से यही कलर जाएगा। 2 फंदे की बुनाई करी। ठीक है, 2 फंदे की बुनाई करी, धागा अपनी तरफ, एक फंदा उतारा, धागा बाहर की तरफ, एक फंदे की बुनाई, धागा अपनी तरफ, एक फंदा उतारा, फिर धागा बाहर, सेम वही डिज़ाइन। ठीक है, तो इस तरह से आपने बनाना है। धागा अपनी तरफ, फंदा उतारा, धागा बाहर किया, फंदे की बुनाई करा, धागा अपनी तरफ, फंदा उतारा, धागा बाहर की तरफ, फंदे की बुनाई किया, धागा अपनी तरफ, फंदा उतारा, फिर धागा बाहर की तरफ, फंदे की बुनाई किया। तो इस तरह से आपने फिर से पहली सिलाई में वैसे ही करना है। सिर्फ और सिर्फ ये हमारा 2 सिलाई का डिज़ाइन है। ठीक है, तो बाकी गैप आपको कितना चाहिए वो आपने अपने हिसाब से देख लेना है। तो ये हमारा धागे के ऊपर भी डिपेंड करता है। जैसे आपका पतला धागा रहेगा तो उस तरह से, मोटा धागा रहेगा तो उस तरह से। तो ये भी हमारा मायने रखता है। जैसे आपका पतला धागा है तो आप मतलब 6 सिलाई का गैप रखें, जैसे धागा मोटा हो तो आप 8 सिलाई भी रख सकते हैं। तो ये हुई हमारी पहली सिलाई डिज़ाइन की कंप्लीट। दूसरी सिलाई सेम वही करना है हमारे को। ये देखिए,
जो हमने उतारा था पहली सिलाई में उतारना है उनको, और जिनको बनाया था सीधे तरफ से बनाना है, पर ये उल्टी तरफ से है। ठीक है, डिज़ाइन हमारा ये देखिए, उतारे हुए फंदे को उतारते हुए जाओ, धागा बाहर करके सीधे तरफ से जो हमने फंदे की बुनाई करी थी उन फंदों को बुनाई करते हुए जाओ। तो रिक्वेस्ट करती हूँ मैं आप लोगों से, तो आप लोगों को जो मर्ज़ी सीखना हो मुझे कमेंट करके ज़रूर बताएं, मैं आपको ज़रूर से सिखाने की कोशिश करूँगी। आपको जो मर्ज़ी सीखना हो, चाहे जुराफ हुआ, कैप हुआ, स्वेटर डिज़ाइन हुआ, स्वेटर बॉर्डर हुआ, जो भी आपको सीखना हो कमेंट करके ज़रूर बताएं। तो ये हमारी देखिए दूसरी सिलाई कंप्लीट हो गई, लास्ट का फंदा उल्टा, ये देखिए, ये देखिए 6 फंदों में एकदम सही डिस्टेंस है हमारा डिज़ाइन का। तो इस तरह से आप ये डिज़ाइन बना सकते हैं। तो अगर मेरी डिज़ाइन वाली वीडियो अच्छी लगती है, समझ आती है, तो मेरे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब, शेयर ज़रूर करें।